बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदासिर शाह, आप देख रहे हैं आसिफ और मेरे अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस मौजूद की बात करेंगे, जिस बीमारी के लिए आज आपके लिए नुस्खा लेके आए हैं, वो है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी किसको कहते हैं और ये किस वजह से होती है, ये सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको पोलन की वजूहात, पोलन के असबाब और ये जो किस वजह से होती है, किस मौसम में होती है, और इसके लिए आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा भी बताऊंगा। नाज़रीन, पोलन एलर्जी जो है, ये एक्चुअल में जो फूल के छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो हमारी सांस लेने के दौरान फेफड़ों में जाकर रुक जाते हैं। पोलन बारीक ज़रात को कहते हैं। जब मौसम बहार में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त जो है घास के फूल हो गए या जड़ी बूटियों के, झाड़ियों के, दरख्तों के जब फूल खिलते हैं तो उनमें से जो है वो पोलन जो है वो निकलती है और वो फिजा में जो है वो फैल जाती है। इसी तरह गर्द लू जो है, जब हवाएं चलती है, जो हवाओं का मौसम होता है, जब हवाएं चलती है उस वक्त जो गर्द लू है ये फिजा में मुअल्लक हो जाती है। तो ये जो है, ये जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त ये जो पोलन है, ये जो गर्द लूद होती है, बारीक बारीक ज़रात होते हैं। ये ज़रात जो है ये सांस लेने के दौरान अंदर चले जाते हैं, इंसान के अंदर चले जाते हैं, जाके गले में भी खराश पैदा करते हैं और फेफड़ों में जाकर ये बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फेफड़ों में एलर्जी पैदा हो जाती है, सांस लेना तंग हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में जो है वो सोजिश पैदा हो जाती है या वर्म पैदा हो जाती है। पोलन एलर्जी जो है ये ज्यादातर तो मौसम बहार में होती है जब फूल खिल रहे होते हैं। उस वक्त जो बंदा एलर्जिक होता है पोलन की वजह से, उसको ज्यादा परेशानी बनती है, वो मरीज ज्यादा मुतासर होते हैं। नाज़रीन, पोलन एलर्जी की कई इकसाम है, जैसा कि पोलन की वजह से नाक में एलर्जी हो जाती है, गले में एलर्जी हो जाती है, गले में खराश पैदा हो जाती है, यही पोलन जो है वो फेफड़ों में जाकर रुक जाती है, फेफड़ों की एलर्जी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, ये पोलन जो है जब नाक के जरिए हमारी सांस के साथ मिलकर जब फेफड़ों में जाती है तो उस वक्त क्या होता है, कौन सा रद्द-ए-अमल होता है हमारे जिस्म का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पोलन जो ही हमारे जिस्म में दाखिल होती है, हमारे अंदर जो है एक फौज होती है जिसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं या जिसको हम WBC कहते हैं। ये एंटीबॉडीज पैदा करता है। हमारा जिस्म जो है ये पोलन के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर देता है। जब एंटीबॉडीज पैदा होती हैं तो ये जो पोलन होती है, एंटीबॉडीज हमें इससे प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो पोलन बाहर से इनहेल हुई है, जो एंटीजन बन गए हैं, एंटीजन जो है ये एंटीबॉडीज के खिलाफ जो है वो जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं। अगर कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर है, हमारी जो अंदरूनी फौज है ये अगर कमजोर है, एंटीबॉडीज कमजोर पैदा हो रहे हैं, तो ये एलर्जी जो है ये हैवी हो जाएगी और हमें जो है एलर्जी की जो है सिम्टम्स जो है, जो अलामात हैं, जो निशानी है, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि बंदे को एलर्जी हो गई है। कौन सी एलर्जी हो गई है, जिस चीज़ पे जाके इफेक्ट करेगी वही एलर्जी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे अंदर की एंटीबॉडीज ताकतवर हैं, मजबूत हैं, और तो जो एंटीजन हमारे अंदर दाखिल होंगे, जो पोलन दाखिल होंगे, उनके खिलाफ जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो एंटीबॉडीज जीत जाएंगे और जो पोलन है वो हार जाएगी और हमें जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हम सेहतमंद रहेंगे, हमें किसी किस्म की एलर्जी नहीं पैदा होगी। अगर पोलन का हमला शदीद हो जाए, एंटीबॉडीज कमजोर हो जाए, तो फिर क्या होता है, फेफड़ों की इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, फेफड़ों में वर्म पैदा हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस जो है बड़ी मुश्किल से लिया जा सकता है, बार दफा दमे की अलामत बन जाती है, क्योंकि पोलन सीधी जाके फेफड़ों में बैठ जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, पोलन से प्रोटेक्शन के लिए हमें कुव्वत मुदाफ़ियत ज्यादा चाहिए, हमें जो खुराक ज्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा जो मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से भी आपको एलर्जी से फायदा होगा। खास तौर पर पोलन एलर्जी जो है, जो फिजा में मुअल्लक ज़रात होते हैं, धुआं भी हो गया, स्मोक हो गई, या इसके अलावा और फूलों के जो ज़रात होते हैं, मिट्टी गर्द लूद के ज़रात, मतलब जो पोलन की वजह से जो एलर्जी आपको होती है,
पोलन एलर्जी का मसला है। पोलन की वजह से फिर गले में एलर्जी हो जाती है, नाक की एलर्जी हो जाती है, फेफड़ों की एलर्जी हो जाती है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह पोलन से मुतल्लिका जितनी भी एलर्जीज हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। लौंग 2 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा लेना है, अजवाइन 1 चुटकी और खुश्क पुदीना ये भी आपने 1 चुटकी लेनी है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, ये चीजें आपने 2 कप पानी में डालकर इनको उबाल लेना है। अच्छी तरह से उबाल आने के बाद जब 1 कप पानी का रह जाए उस वक्त आपने इसको उतार कर छान कर पी लेना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप पियेंगे, पहली दफा ही इस्तेमाल करने से जो एलर्जी का मसला है, सांस उखड़ रही है या फेफड़ों की एलर्जी हो गई है, तो इंशाल्लाह सांस भी जो है वो आसानी के साथ आना शुरू हो जाएगा, सांस की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा फेफड़ों की इन्फेक्शन है, एलर्जी पैदा हो गई है तो गला खराब हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन ये जो मैंने आपको मिकदार बताई है ये सिर्फ 1 कहवे की मिकदार है। ऐसा कहवा आपने सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर किसी बच्चे को इस्तेमाल करवाना है जो 10-12 साल से उम्र का ज्यादा है तो उसको आप आधा कप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 20-25 साल से ऊपर जो अफराद हैं वो 1 कप जो है सुबह इस्तेमाल करें, 1 कप शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले दिन से जो है वो एलर्जी का मसला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।